उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। सपा और बीजेपी का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, जहां 3 में से रामपुर और मैनपुरी सीट सपा के कब्जे में रही है, जबकि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाने में जुटी है, क्योंकि बीजेपी ने इस समय उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वजह से अखिलेश यादव के लिए ये जीत जरूरी है। बता दें कि रामपुर और मैनपुरी इन दोनों ही सीटों के परिणाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए काफी मायने रखेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से कई मुस्लिम नेताओं ने सपा प्रमुख के प्रति नाराजगी जताई है, जबकि आजम खान के जेल से बाहर आने पर अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें चर्चा में रही हैं। वहीं सहारनपुर में इमरान मसूद के बीएसपी और आजम खान के मीडिया सलाहकार का बीजेपी में शामिल होना सपा के लिए नकारात्मक संदेश रहा है। आदरणीय और मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत छोटा सा ये अब्दुल राजनीतिक विश्लेषक भी है, देख रहा था कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर तरक्की कर रही है। आपके कुशल नेतृत्व में समाज का हर वर्ग जुड़ रहा है। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज से मेरे अपने हैं, क्योंकि जब हम किसी को ये अब्दुल अपना कह देता है तो फिर अपना ही समझता है। आपसे मेरे अपने हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे अपना ही कहें। वहीं जहां पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूत माना जा रहा है, जहां आरएलडी और सपा के कई नाराज चल रहे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि इमरान मसूद का बीएसपी में जाना भी मुस्लिम वोटर्स के लिए अलग संदेश हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र चौधरी के रूप में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से अध्यक्ष बनाकर समीकरण को और मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसे वक्त में पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन के लिए राह आसान होती दिख रही है। तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव की हार या जीत यादव कुनबे को एकजुट रखने के लिए काफी जरूरी होगी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे थे। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में हार के बाद उन्होंने सपा प्रमुख पर जुबानी हमले भी किए थे। ऐसे वक्त में उपचुनाव के परिणाम परिवार को जोड़े रखने के लिए काफी जरूरी होंगे। हालांकि शिवपाल और अखिलेश मैनपुरी के बहाने ही सही अब दोनों साथ दिख रहे हैं। यहाँ तक कि शिवपाल ने अखिलेश को एक चुनावी मंच से छोटे नेताजी की उपाधि भी दे डाली है। जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा, तो नहीं आदर्शों पे तो हमें चलना है। नेताजी के आदर्शों पर मैंने कहा हमें चलना है, तो हम अखिलेश से यही कहेंगे। नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैनपुरी से अब चलते हैं रामपुर। इस उपचुनाव में आजम खान का गढ़ ध्वस्त होने का डर भी है। सपा के दिग्गज नेता आजम खान रामपुर सीट पर 45 सालों में पहली बार नहीं लड़ रहे हैं। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन पिछले उपचुनाव में सपा रामपुर की सीट को नहीं बचा पाई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव पर खूब बवाल उठे थे। लेकिन अब रामपुर में आजम खान ने सियासी मोर्चा खुद संभाल रखा है। आजम खान खुद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी जालिम को सही नहीं कहा, मैंने रामपुर की जनता के लिए भीख मांगी है। देखे कि हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए, वो वादा है कतल सुल्तान ख्वाब क्या हुए। हमसे तो बापू आपने ये कहा था कि न गोरे का न काले का, न छोटे का न बड़े का, न हिंदू का न मुसलमान का, ये वतन सबका होगा, इंसाफ तो सबके साथ होगा। आज कुछ नहीं है हमारे हाथ में, खाली है ये दामन, खाली है। इसी दामन में तुम्हारे बच्चों के लिए पूरे हिंदुस्तान से भीख मांगता है। भीख, ये हाथ पूरे हो गए तुम्हारे बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए भीख मांगते हैं कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दे सको, तुम्हारे हाथों में झाड़ू न आए, पोछा न आए और
तुम दरी बिछाने वाले न। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए उपचुनाव के परिणाम कई मायने में महत्वपूर्ण है। परिवार की एकजुटता, सपा के गढ़ को बचाना, मुस्लिम वोटर्स की पसंद बनना, शिवपाल का रुख और गठबंधन की दिशा इसी पर निर्भर करेगी। लिहाजा अब अखिलेश के लिए ये लड़ाई 2024 की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब चंद दिन बाद चुनाव होंगे तो अखिलेश कितना खरा उतर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।